नमस्कार साथियों, आपके संसदीय लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले बाड़मेर संसदीय लोकसभा सीट आती है। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट कैलाश चौधरी है, कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल है और निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी है। यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए यहाँ से अगर मजबूत स्थिति बताई जा रही है तो कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल यहाँ से जीत रहे हैं। बाड़मेर संसदीय लोकसभा सीट से उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस के यहाँ से जीत रहे हैं और जो टक्कर है वो उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में, जो निर्दलीय कैंडिडेट है उन दोनों के बीच में होगी और त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में कैलाश चौधरी के बीच में है। तो यहाँ से उम्मीदवार राम बेनीवाल बाड़मेर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट है गजेंद्र सिंह शेखावत और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है करण सिंह उशियारड़ा। तो यहाँ से अगर देखा जाए जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से, जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा शहर माने जाने वाला जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट है। सूर्य नगरी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। तो जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से जो भी एमपी बनता है वो केंद्र में मंत्री भी बनता है। जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो जल शक्ति मंत्री भारत सरकार में थे और इस बार उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में जोधपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ से अगर जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से देखा जाए तो जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और करण सिंह उशियारड़ा यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने टक्कर ले रहे हैं और आखिर में नतीजा गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से जोधपुर से जीत रहे हैं। और अगली संसदीय लोकसभा सीट है जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट है लुम्बाराम चौधरी और वहीं कांग्रेस के यहाँ से कैंडिडेट है वैभव गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सपुत्र है। तो यहाँ से जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच में कांटे की टक्कर होगी और आखिर में जो नतीजा आएगा वो बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से उनका यहाँ से मजबूत स्थिति है और वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे। लुम्बाराम चौधरी जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से, वैभव गहलोत पिछला चुनाव जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से लड़ चुके हैं। इस बार वो जालोर सिरोही से चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ से जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट लुम्बाराम चौधरी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगली संसदीय लोकसभा सीट है नागौर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है ज्योति मिर्धा और वहीं कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के कैंडिडेट है हनुमान बेनीवाल। तो नागौर संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से हनुमान बेनीवाल एनडीए गठबंधन के तौर पर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। नागौर संसदीय लोकसभा सीट से वो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तौर पर यहाँ से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस से गठबंधन के तौर पर यहाँ से नागौर से चुनाव जीत रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है गोविंद राम मेघवाल। बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से चुनावी मैदान में उनको टिकट दिया गया था और चौथी बार भी यहाँ से वो जीत रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल। इस बार वो कांटे की टक्कर ले रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल के सामने, लेकिन आखिरी नतीजा भाजपा के कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से। और वहीं अगली संसदीय लोकसभा सीट है श्री गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है प्रियंका बालान, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है कुलदीप इंदौरा। तो गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से भाजपा की कैंडिडेट प्रियंका बालान यहाँ से चुनाव जीत रही है बीजेपी की ओर से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सीकर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है मन शोभानंद सरस्वती, तो वहीं एनडीए गठबंधन के यहाँ से कैंडिडेट है अमरा राम चौधरी। सीकर संसदीय लोकसभा सीट का अगर ताजा एग्जिट पोल देखा जाए तो अमरा राम चौधरी सीकर संसदीय लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के तौर पर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं अमरा राम चौधरी। और वहीं अगली संसदीय लोकसभा सीट है बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट है महेंद्रजीत मालविया, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है अरविंद डांबोर और वहीं यहाँ से जो निर्दलीय कैंडिडेट है
बा पार्टी के राजकुमार रौत। और बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है सुना तो वो बीजेपी के कैंडिडेट महेंद्र जीत मालविया यहाँ से बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से चुनाव जीत रहे हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा की कैंडिडेट है महिमा सिंह, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है दामोदर गुर्जर। तो राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट महिमा सिंह यहाँ से चुनाव जीत रही है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है दामोदर अग्रवाल, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है सीपी जोशी। भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है अजमेर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है भागीरथ चौधरी, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है रामचंद्र चौधरी। अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट रामचंद्र चौधरी यहाँ से इस बार चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस की ओर से अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर शहरी संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट है मंजू शर्मा, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रताप सिंह खासरियावास। तो जयपुर शहर संसदीय लोकसभा सीट से मंजू शर्मा जो भाजपा की कैंडिडेट है वो यहाँ से जयपुर शहरी संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीत रही है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है राव राजेंद्र सिंह, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है अनिल चोपड़ा। तो जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी की ओर से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है सीपी जोशी, भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है उदयलाल आंजना। तो चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से सीपी जोशी भाजपा के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी की ओर से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है मन्नालाल रावत, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है ताराचंद मीणा। उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट मन्नालाल रावत यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं उदयपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है सुखबीर जौनपुरिया, और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से है हरीश मीणा। तो टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट से जो भाजपा के कैंडिडेट है सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। सुखबीर जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है कोटा संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है ओम बिरला, तो वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रहलाद गुंजल। कोटा संसदीय लोकसभा सीट से भाजपा के जो कैंडिडेट है ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर जनक पद पर सम्मानित है वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं ओम बिरला कोटा संसदीय। और वहीं अगली संसदीय लोकसभा सीट है झालावाड़ बारा संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट है दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र, और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है यहाँ से उर्मिला जैन भाया जो प्रमोद जैन भाया राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके, उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है। तो झालावाड़ बारा संसदीय लोकसभा सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ से चौथी बार चुनाव जीत रहे हैं। झालावाड़ बारा संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट दुष्यंत सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और वहीं अगली संसदीय लोकसभा सीट है सुरू संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है देवेंद्र झाझड़िया, और वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट है राहुल कस्बा। सुरू संसदीय लोकसभा सीट का अगर ताज़ा सर्वे देखा जाए तो राहुल कस्बा कांग्रेस के कैंडिडेट है वो सुरू संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। और अगली संसदीय लोकसभा सीट है पाली संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट है पीपी चौधरी, और कांग्रेस की कैंडिडेट है यहाँ से संगीता बेनीवाल। यहाँ से पाली संसदीय लोकसभा सीट से दोनों के बीच में पहले कांटे की टक्कर होगी, बाद में यहाँ से संगीता बेनीवाल चुनाव जीत सकती है पाली संसदीय लोकसभा सीट से।